हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है रुक्मणी प्रकाशन का द्वारा जो बीपीएससी एईडीओ के लिए जो वॉल्यूम 3 जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देख रहे हैं। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देख चुके थे, जिसमें कि टोटल इस बुक में जो है सामान्य अध्ययन के 12 सेट दिए हुए हैं। तो सेट 1 हम लोग देख चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे, यदि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर क्या करे तो घूमना बंद कर दे, तो जी का मान जो सर्वाधिक कहाँ होगी। जो पृथ्वी है अगर अपना धुरी पर क्या कर दे, घूमना बंद कर दे तो उसका सर्वाधिक वृद्धि जो है कहाँ होगी। तो फर्स्ट का सी राइट आंसर कहाँ, तो भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर पर होगी। कहाँ, तो इक्वेटर पर हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी जो क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है। इसका कारण क्या है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण जो होता है परावर्तन होता है, अपवर्तन और अवशोषण का संयुक्त प्रभाव होता है। ठीक है, तो 2 का डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है कि एक सोप फिल्म का श्वेत प्रकाश, एक सोप फिल्म पर जो श्वेत प्रकाश डालने पर वह रंगहीन दिखाई देती है। यदि फिल्म की मोटाई धीरे धीरे घटती जाए, यदि फिल्म की मोटाई क्या तो धीरे धीरे घटती जाए तो गुरुत्व के कारण नीचे बहने से तो शीर्ष भाग टॉप कैसा दिखाई देगा। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का, तो इसका कैसा तो काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, तो वह जो है आपका काला दिखाई देगा। राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर है कि एक सरल लोलक लिफ्ट में, एक सरल लोलक जो है क्या तो लिफ्ट में है, लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है। एक सरल लोलक क्या है तो लिफ्ट में है, और जो लिफ्ट की रस्सी क्या हो जाती है तो टूट जाती है, तो मुक्त रूप से नीचे गिरती है। तो लोलक का आवर्तकाल जो इसमें क्या होगा, तो इसका लोलक का आवर्तकाल का इनफाइनाइट हो जाएगा यानी अनंत हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है, जिसको क्या करना है हम लोग को, तो मिलान करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। जैसे कि हमारा टेंडन, तो टेंडन का जो काम क्या होता है, टेंडन जो है इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है मांसपेशी को क्या करना, हड्डी से जोड़ना होता है टेंडन का। वहीं लीगामेंट, तो लीगामेंट जो है हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, तो आपका 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फर्स्ट का बी और सेकंड का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर है हमारा कि कंकाल पेशियों, कंकाल पेशियों यानी जो है एस्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो रेखिक पेशी यानी जो स्टेड मसल्स क्या क्यों कहा जाता है। तो 6 का राइट आंसर जो भी क्योंकि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उनमें हल्के और गहरे क्या होते हैं बैंड दिखते हैं, इसलिए 6 का भी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है हमारे कि किस ऊतक कोशिका के बीच, किस ऊतक कोशिकाओं के बीच जो है अंतरकोशिकीय स्थान, किस ऊतक कोशिकाओं के बीच जो है अंतरकोशिकीय स्थान यानी जो है इंटरसे इंटरसेलुलर सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर के, तो मृदुतक में होता है। ठीक है, यानी जो है पेरेनकाइमा में होता है। राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है कि गलत कथन को क्या करना है, तो पहचान करना है इसमें। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट कथन बोल रहा है कि रेबीज एक वायरल बीमारी है जो संक्रमित जानवर को काटने से होती है। तो यह बात सही है, रेबीज जो है एक वायरल बीमारी है जो कि संक्रमित जानवर के काटने से होती है, तो इसमें तो गलत यह है नहीं, सही है। दूसरा बोला कि टिटनस को जो लाकोजा के नाम से भी जाना जाता है, यह भी बात सत्य है। टिटनेस को जो लाकोजा के भी नाम से जाना जाता है, यह भी क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमोनिया केवल वायरस के कारण होता है, निमोनिया जो है केवल वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण नहीं। तो यह कथन जो है क्या है तो गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत है कि सत्य यह है कि निमोनिया बैक्टीरिया, वायरस और कवक तीनों से हो सकता है। ठीक है, मतलब निमोनिया जो है केवल वायरस और बैक्टीरिया कारण नहीं है होता है। निमोनिया जो है आपका किसके कारण हो सकता है, तो निमोनिया बैक्टीरिया से भी, वायरस और कवक यानी फंगी से भी, यानी तीनों से हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जो कि गलत क्या है तो कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है ड्रामप्लेट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो ड्रामप्लेट इन्फेक्शन छींकने खांसने के बूंदों से फैलता है। तो 9 का राइट आंसर इसकी कहते हैं इन्फ्लुएंजा फैलता है। क्या, तो इन्फ्लुएंजा फैलता है। 9 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो गलत है, इसको बताना है। फर्स्ट बोल रहा है कि जीन गुणसूत्रों पर स्थिर होता है, जीन जो है गुणसूत्रों पर क्या होता है तो स्थिर होता है। ठीक है, दूसरा कि मानव में जो है 23 जोड़े गुणसूत्र है, बात सही है। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। आरएनए एक एक आरएनए जो है एक कल यानी सिंगल स्ट्रैंड होता है, आरएनए जो एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, यह भी बात सत्य है।
चौथा है कि उत्परिवर्तन हमेशा हानिकारक होता है, तो नहीं। 10 का डी है, तो उत्परिवर्तन जो है म्यूटेशन जो हमेशा क्या होता है, तो हानिकारक होता है। यह बात क्या है, तो असत्य है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि म्यूटेशन जो है डीएनए का अनुक्रम को अचानक होने वाला परिवर्तन है। उत्परिवर्तन हानिकारक, लाभदायक या तटस्थ हो सकता है, विकास एवोल्यूशन के लाभदायक उत्परिवर्तन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो 10 का डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 11 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि फर्स्ट बोले कि समझात अंग यानी होमोजोलियस समझात अंग उत्पत्ति में समान होते हैं, कार्य में भिन्न हो सकते हैं। दूसरा कि समवृत्ति कार्य में समान होते हैं, उत्पत्ति में भिन्न होते हैं। यहाँ सही कोड चुने, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 का सी हो जाएगा। 12 नंबर हम लोग देखेंगे। 12 नंबर है कि निम्नलिखित तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम व्यवस्थित करें। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, सोना और लोहा है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, तो उनकी क्रियाशीलता यानी रेडियो एक्टिविटी के से जो है घटते क्रम में विधि करना है। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद से आयरन, उसके बाद से सोना हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है कि आयनिक यौगिक को यानी जो है आयनिक कंपाउंड्स के गुणों के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। फर्स्ट कि इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, तो इनके गलनांक और क्वथनांक जो है ऊंच होते हैं, यह बात सही है। दूसरा कि ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, नहीं, यह ठोस अवस्था में जो विद्युत का क्या तो चालन नहीं करते हैं। 13 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका 13 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है कि सहसंयोजक बंध यानी कोवलेंट बॉन्ड के बारे में विचार करें। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताना है, विचार करें। जैसे कि बोल रहा है कि यह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, यह जो है इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है, तो बात सत्य है। दूसरा कि यह दिशात्मक यानी डायरेक्शनल होता है, यह भी बात सत्य है आपका। तीसरा कि सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होता है, या तो 100% कुचालक होता है। तो 14 का अगर देखा जाए तो राइट आंसर 14 का डी। 1, 2 एवं तीनों कथन क्या है, तो सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है कि किसी बिलियन का पीएच मान अगर 7 से घटकर 1 हो जाता है, यदि मान लीजिए कोई बिलियन है, उसका पीएच मान 7 से घटकर 1 हो जाता है, तो उसमें हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेसिक बात है, अगर जो है 7 से घटकर 1 हो जाता है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर जो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बेसिक से बात से क्या होगी, तो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी बढ़ जाएगी, 15 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है। बोल रहा है कि एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है। एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है जब चुंबक की गति दिशा और कुंडली तल के बीच का कोण जो है आपका 90 डिग्री होगा, तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होगी। क्या, तो 16 का सी राइट आंसर, 90 डिग्री कोण होगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक निम्नलिखित में से कौन जो है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेगों के माध्यम से सूचनाओं को पहुंचाने के लिए विशिष्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर क्या, तो डी हो जाएगा तंत्रिका कोशिका है। क्या, तो तंत्रिका कोशिका है। 18 नंबर है हमारा कि जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रम से 15, 16, 17, 18 है, वे कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का आपका नंबर, यानी जो है इसका राइट आंसर हो, जैसे कि फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। ठीक है, वहीं हो जाएगा आपका सल्फर का क्या होता है, तो सल्फर का 16 होता है। क्लोरीन का क्या होता है, तो 17 होता है। और वहीं जो है आर्गन का क्या होता है, तो 18 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 एवं आर्गन 18। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोसों के गुणधर्म को क्या करता है, तो नहीं दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो ठोसों के जो गुणधर्म होता है उनको क्या करता है, तो नहीं दर्शाता है। तो ठोसों की सीमाएं अस्पष्ट होती है, उसको क्या नहीं दर्शाता है। 19 का बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है कि निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा जो है किसी कुंडली में क्या किया, तो विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न की जा सकती है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, 1 मिनट, 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंडली और चुंबक के सापेक्ष गति के द्वारा होता है। ठीक है, 20 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर है कि बंद परिपथ में सभी विभव परिवर्तनों का योगफल शून्य होता है। बंद परिपथ में जो सभी विभव परिवर्तनों का योगफल क्या होता है, शून्य होता है, इसे कहते हैं क्या,
तो 21 का राइट आंसर डी कहते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं, 21 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है हमारा कि अंग्रेजी रसायनज्ञ हम्फ्री डेवी ने, अंग्रेजी रसायनज्ञ हम्फ्री डेवी ने जो है, हम्फ्री डेवी ने वैद्युत अपघटन विधि अपनाकर अत्यधिक अभिक्रियाशील क्षार धातु विशेष रूप से सोडियम और पोटेशियम की खोज की और उन्हें क्या कह रहे थे, विलगित कर दिया। ठीक है, तो 22 का जो डी राइट आंसर हो जाएगा, वैद्युत अपघटन हो जाएगा खाली स्थान के जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए इसमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है, तो आसपास के स्थानों पर जाने हैं तो वाहनों का उपयोग न करते हुए चल कर जाना। ठीक है, इस विधि से हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो 23 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है हमारा कि एक तेज रफ्तार वाहन जो है अभिकेंद्रीय बल के कारण सड़क की ओर मोड़ पर क्या हो जाती है, तो फिसल सकता है। ठीक है, 24 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है हमारा कि यदि समान लंबाई और मोटाई वाले टंगस्टन मैग्नीन और कठोर रबर के तारों पर समान विभवांतर आरोपित किया जाता है तो क्या होता है, तो टंगस्टन के तार से अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, 25 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है हमारा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे फर्स्ट बोला कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलटने पर भी बल की दिशा में समान रहती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलटने पर भी बल की दिशा क्या तो समान रहती है। और दूसरा कि बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। तो बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 कथन सही, यानी कि बल की दिशा में जब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। 26 का डी राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर की आदर्श गैस के रुद्धोष्म संपीड़न का परिणाम स्वरूप क्या हो जाती है, तो इसमें जो तापमान में क्या हो जाती है, तो वृद्धि हो जाती है। 27 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है हमारा कि मूल गोप के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताना है। मूल गोप के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो गलत है, इसको बताना है। तो 28 का डी राइट आंसर हो जाएगा। मूल गोप जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेता है, यह कथन गलत है। 28 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर है कि दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन क्या है, तो सही है। तो 29 का बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कि इनमें जो है समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन इनमें समान संख्या में क्या होता है, तो कोष आते हैं। तो 29 का बी राइट आंसर जो कथन क्या है, तो सही है। राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट बोल रहा है कि यूवी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है, यूवी जो विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है। दूसरा कि वायुमंडल में उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाले यूवी विकिरण का एक उत्पाद है। तीसरा कि वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता से घटने लगी। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल क्या होता है 2 एवं 3 सही है। जैसे कि वायुमंडल के जो है उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाले यूवी विकिरण एक उत्पाद है। तीसरा कि वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता से घटने लगी। ठीक है, तो राइट आंसर है 30 का ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर हमारे कि 4 फरवरी 2026 को भारत ने किस बहुपक्षीय संगठन को औद्योगिक दक्षता केंद्र की सदस्यता ग्रहण की। 31 नंबर है कि 4 फरवरी 2026 को कब, तो 4 फरवरी 2026 को जो भारत ने किस बहुपक्षीय संगठन के औद्योगिक दक्षता केंद्रों की सदस्यता ग्रहण की। तो 31 का सी राइट आंसर किसके, ब्रिक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर है कि 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है। तो कितने हाई स्पीड, तो 7, कितने, तो 7 की घोषणा की है। राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर है कि 6 से 12 फरवरी 2026 तक शीतकालीन ओलंपिक आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो किस देश में किया जा रहा है, तो यह जो इटली में किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर है कि 4 फरवरी 2026 को किसने मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 4 फरवरी 2026 को जो किसने मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए है, तो 34 का बी राइट आंसर हो जाएगा यमू नाम खेमचंद सिंह है। किसने, यमू नाम खेमचंद सिंह ने लिए हैं। 34 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
35 नंबर है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के बारे में 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। जैसे फर्स्ट बोले कि आयोग ने राज्यों को कर हस्तांतरण की हिस्सेदारी 41% पर बनाए रखने की सिफारिश की है। दूसरा कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट केंद्रीय बजट 2026-27 के साथ संसद पटल पर रखी गई है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा कथन क्या है तो सही है। तो 35 का सी राइट आंसर। कथन एक हम दोनों कथन क्या है तो सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर की पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है वह किस राज्य में स्थित है, जिसे वर्ष 2026 में रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। तो यह जो है कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। यानी पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे 2024 में रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया, तो उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नंबर के जनवरी 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा जो ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है। तो 37 का राइट आंसर भी कहा तो गुजरात में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर है कि यूनेस्को ने जो है किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए 7,40,000 डॉलर की सहायता राशि दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी। किसने तो वियतनाम ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 नंबर है कि आईसीसी ने बांग्लादेश का स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2024 में शामिल किया। आईसीसी ने जो है बांग्लादेश का स्थान पर किस देश को जो T20 विश्व कप 2024 में शामिल किया है। तो 39 का सी राइट आंसर है किसको तो स्कॉटलैंड को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर है कि गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे। गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि जो कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर सी उर्सुला वान डेर लेयन एम एंटोनियो कोस्टा। कौन तो उर्सुला वान डेर लेयन एम एंटोनियो कोस्टा से। ठीक है, तो 40 का सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 नंबर है कि इक्यासी वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर भी कहाँ तो राजस्थान में विकसित किया जाएगा। 42 नंबर है हमारे पर्यावरण का नोबेल टायलर पुरस्कार। पर्यावरण का जो है नोबेल टायलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर सी टोबी कियर्स को। किसे तो टोबी कियर्स को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर की बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। तो 43 का सी राइट आंसर है तो राजस्थान को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 नंबर है कि ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौन तो भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 नंबर है कि भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन को लॉन्च किया है। तो 45 का सी राइट आंसर कौन सा सुदर्शन चक्र को लॉन्च किया है। ठीक है, 45 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर की औपनिवेशिक काल के दौरान जो है महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो 46 का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि प्रथमा समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। कथन क्या है तो गलत है। राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 नंबर बोल रहा है कि उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का क्या करना है तो मिलान करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको मिलान करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि शंकुधारी वन तो शंकुधारी वन जो है आपका नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। ठीक है, वही भूमध्य सागरीय वनस्पति जो है आपका दक्षिण महाद्वीपों का जो पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारा है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं वह क्या होता है दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं। समशीतोष्ण सदाबहार वन क्या होता है तो महाद्वीपों का पूर्वी किनारा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 नंबर का तेलंगाना राज्य की शुरुआत में भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो यह जो भारत के किस राज्य का हिस्सा था तो 48 का डी राइट आंसर हो जाएगा इसका तो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। 48 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर है हमारा कि 19वीं सदी के आखिरी तक जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स विज्ञापन के लिए कैलेंडर क्यों छापते थे। 19वीं सदी के आखिरी तक जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर जो है विज्ञापन के लिए कैलेंडर क्यों छापते थे। 49 का बी राइट आंसर है क्योंकि अखबारों और मैगजीन के उलट कैलेंडर उन लोगों द्वारा भी इस्तेमाल किए जाते थे जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए। ठीक है, तो 49 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर है कि चीन में किस तरह की सरकार है। चीन में जो है बताना है कि किस तरह की सरकार है।
तो ये तो सभी को पता होगा कि चीन में जो है किस तरह की सरकार है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट शासन है, राइट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है हमारा कि ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने, ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने का जो है कारण क्या है। तो 51 का ए राइट आंसर क्या था, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 नंबर है कि संविधान की व्याख्या और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। संविधान की व्याख्या और नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए कौन सी संस्था क्या तो जिम्मेदार है। तो 52 का डी राइट आंसर क्या था, उच्चतम न्यायालय जिम्मेदार है। 52 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर है कि निम्नलिखित दालों में से जो है एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है। निम्नलिखित दालों में से जो एक मिट्टी की उर्वरता को बहाल करने में मदद नहीं करता है वो क्या है। तो 53 का राइट आंसर डी क्या था, अरहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 नंबर किसके शासनकाल में बड़े पैमाने पर बांध, झीलें और सिंचाई व्यवस्था का निर्माण किया गया। तो 54 का राइट आंसर जब सी कहा तो चंद्रगुप्त मौर्य के में किया, किसमें, तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55 नंबर है कि 1866 एवं 67 में बिहार में नील किसानों के विद्रोह का क्षेत्र क्या था। 1866 एवं 67 में जो बिहार में नील किसानों के विद्रोह का क्षेत्र जो क्या था। तो 55 का सी राइट आंसर क्या था, चंपारण और मुजफ्फरपुर था। क्या था, चंपारण और मुजफ्फरपुर था। 55 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56 नंबर की आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात जो है वो क्या होता है। तो यह जो है जमा का प्रतिशत जो किसी बैंक को केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित नकदी निधि के रूप में रखना चाहिए। ठीक है, 56 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 नंबर की निम्नलिखित में से किसने बताना है कि निम्नलिखित में से किसने जो 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। तो 57 का ए राइट आंसर किसने, तो महात्मा गांधी। किसने, तो महात्मा गांधी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर क्या, तो एक हिमालय का भाग है। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो 58 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, तो कामेट है। क्या, तो कामेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है बताने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के लक्ष्यों से संबंधित नहीं है। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो साहस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 नंबर है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो विशेष रूप से राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए कौन, तो अनुच्छेद 58 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर की सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में जो है 61 नंबर के सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG में जो एस क्या दर्शाता है। तो एस जो है क्या दर्शाता है, तो सेल्फ को दर्शाता है। 61 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर है हमारा कि कवाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। कवाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो कवाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में, तो तेलंगाना में स्थित है। 62 का सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 नंबर है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये जो सार्वजनिक क्षेत्र का क्या है, तो एक उदाहरण है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, तो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64 नंबर है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो 64 का ए राइट आंसर कब, तो 1928 में किया गया था। 64 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर में हमारा है कि भोगाली बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। भोगाली बिहू त्यौहार जो किस राज्य में मनाया जाता है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कहा, तो असम में मनाया जाता है। 66 नंबर हमारे कि दक्षिण भारत के निम्नांकित पुरास्थलों में से कौन पूरा पसाड़िक पुरास्थल के उदाहरण है। दक्षिण भारत के निम्नांकित पुरास्थलों में से कौन जो पूरा पसाड़िक पुरास्थल के उदाहरण है। अपने उत्तर को विकल्प को चुने। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 66 का क्या हो जाएगा, 66 का हो जाएगा। इसमें कौन है, तो इसमें जो है होसुंगू है और क्या है, तो कुरनूल है। तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर बी। केवल 1 और 3 क्या है, तो पूरा पसाड़कालिक पुरास्थल है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67 नंबर है कि निम्नांकित में से कौन जो है भारत के महत्वपूर्ण पूरा पसाड़िक पुरास्थल है। तो 67 का डी राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका होसगियम क्या है, तो कुरनूल गुफाएं हैं। 67 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 नंबर है कि एशिया महादेश में जो तांबा का प्रयोग शुरू होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही तथ्य है, इसको बताना है। तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि पश्चिम एशिया में जो तांबा का प्रयोग दक्षिण एशिया से पहले शुरू हुआ था, यही सही है। ठीक है, तो 68 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर है कि एशिया महादेश में तांबा का प्रयोग शुरू होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही तथ्य है, इसको बताना है।
फर्स्ट बोला है कि पश्चिम एशिया में तांबा का प्रयोग दक्षिण एशिया में पहले शुरू हुआ था। पश्चिम एशिया में जो तांबा का प्रयोग दक्षिण एशिया से पहले शुरू हुआ था, यह बात सत्य है। तो 68 का ऑप्शन नंबर यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 नंबर है कि कुम्हार का जो चाक होता है, कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम किस महादेश के लोगों द्वारा किया गया था? कुम्हार के चाक का प्रयोग जो है किस महादेश के लोगों के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर जो होगा 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी तो एशिया के द्वारा किया गया था, 69 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर है हमारे कि लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम विश्व के किस भाग में किया गया? तो लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम जो किस भाग में किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी एशिया में। किसमें? तो पश्चिमी एशिया में किया गया था। 70 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर है हमारा कि प्रार्थना समाज जिसे प्रार्थना सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, प्रार्थना समाज जिसे प्रार्थना सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, कि स्थापना किसके द्वारा की गई और यह भारत के किस क्षेत्र में स्थित था? 71 का डी राइट आंसर हो जाएगा। आत्माराम पांडु के द्वारा किया गया था और यह जो महाराष्ट्र के बम्बई में स्थित क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो 71 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72 नंबर है कि सड़क सुरक्षा पर जो वैश्विक स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसका? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 नंबर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख का न्यायालय के रूप में स्थापित करता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के रूप में स्थापित करता है? तो 73 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 129 करता है। आर्टिकल 129 जो है सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के रूप में स्थापित करता है। वहीं अगर बात कर लिया जाए आपका आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन से संबंधित है। आर्टिकल अगर 128 की बात की जाए तो आर्टिकल 128 जो उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति से है, और अनुच्छेद 127 जो है यह तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो 73 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो 74 का राइट आंसर जो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 128 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के जो सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर किसे है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 नंबर है कि पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है, तो पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? 75 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 900 से कितना? तो 1600 मीटर। कितना? तो 900 से 1600 मीटर है। 76 नंबर की पुस्तक जो है क्रॉस कोड का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? पुस्तक क्रॉस कोड का लेखक जो निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर सी। कौन? तो जयदीप मुखर्जी। कौन? तो जयदीप मुखर्जी है। 76 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में से जो है कौन किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि दे सकता है? तो 77 का डी राइट आंसर है। कौन दे सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78 नंबर है कि नीचे दो कथन है, जैसे ए और बी, नीचे दो कथन दिए हुए हैं ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में। फर्स्ट है कि 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी। दूसरा कि भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए सही है परंतु आर क्या है? तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79 नंबर है कि भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया था? भारत में जो है कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का बी, 44वें संविधान संशोधन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो कर्णाली है। राइट आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर ए। 81 नंबर हमारे के चावल की एक खरीफ फसल जिसके लिए उच्च तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की उच्च आर्द्रता और एक चावल खरीफ फसल है जिसके लिए उच्च तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और उच्च आर्द्रता और 100 सेंटीमीटर से ऊपर वार्षिक की आवश्यकता होती है। ठीक है, 81 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर है हमारा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 82 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 8448 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है कि विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है?
विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी का वाशिंगटन डीसी में जो है विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, 83 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर है हमारा कि बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना जो है कब हुई? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी कब? तो 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 नंबर है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी जो HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 85 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86 नंबर, प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान परियोजना निम्न से किस क्षेत्र से संबंधित है? 36 का डी राइट आंसर हो जाएगा। किसे? तो परिवहन से संबंधित है। 86 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर है हमारे कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना, भारत में जो मुद्रास्फीति की गणना निम्न से किसके आधार पर की जाती है? तो भारत में मुद्रास्फीति की गणना जो है आपका थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर और उपभोक्ता मूल्य के सूचकांक के आधार पर की जाती है। 97 का सी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त दोनों के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 नंबर है कि विश्व आर्थिक मंच यानी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF द्वारा जो है निम्न में से कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट या यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, जैसे कि आपका समावेशी विकास सूचकांक भी जारी किया जाता है, विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट भी, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट आदि भी जारी किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 नंबर है कि आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो आर्थिक मंदी के समय जो है सार्वजनिक परियोजनाओं के पर व्यय की वृद्धि करना क्या होती है? तो अधिक संभावनाएं होती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 नंबर है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी ANSSO निम्नलिखित में से किस सर्वेक्षण को करता है? तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण यानी उपयुक्त सभी का। तो 90 का डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 91 नंबर है हमारे कि बिहार की जलवायु यानी क्लाइमेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट बोल रहा है कि कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का उत्तरी भाग CWG, दक्षिण भाग AW जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा बोल रहा है हमारा कि ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात यानी नॉर्वेस्टर जो के कारण बिहार में पूर्वी हिस्से में वर्षा होती है। बात सही है। तीसरा कि बिहार में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो यह बात सत्य नहीं। तो 91 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और 2 क्या है? तो सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 92 नंबर है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में बताने कि बिहार में जब पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहे हैं। फर्स्ट बोल रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को 50% सीट आरक्षित की गई। यह तो बात 100% सत्य है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि ग्राम पंचायत का प्रधान सरपंच होता है और कार्यकारी प्रमुख होता है। नहीं, ग्राम पंचायत का प्रधान जो है सरपंच नहीं बल्कि क्या बिहार में मुखिया होता है। ठीक है, जिसे प्रधान कहा जाता है। ठीक है, तीसरा है कि ग्राम कचहरी का मुख्य कार्य फौजदारी और दीवानी मामलों का निपटारा करना है। यस, तो राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 2 ही कथन सत्य है, केवल 1 और 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 92 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 93 नंबर है कि प्राचीन बिहार के शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। जैसे कि फर्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। बात सत्य है। दूसरा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशी शासक धर्मपाल के ने जो है भागलपुर जिले में की थी। अभी बात सत्य है। तीसरा है कि उदयपुरी बिहार के विनाश बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। ये भी बात सत्य है। तो राइट आंसर जो है 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कथन 1, 2 एवं तीनों कथन क्या है? तो सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 94 नंबर है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शहरीकरण और जनसंख्या वितरण के अनुसार जो है बिहार में शहरीकरण और जनसंख्या वितरण के संबंध में सही विकल्प का क्या करना है? तो चयन करना है। तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला क्या है? तो सीवर है, जो कि विकल्प क्या है? तो सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर है कि बिहार का लोक नृत्य फोक यानी जो फोक ड्रामा जो है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है
कि जट जाटिन लोक नाट्य का आयोजन केवल विवाहित पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो नहीं। दूसरा कि डोमकच लोकनाट्य महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर आयोजित किए जाते, यह बात सत्य है। 95 का बी राइट आंसर। डोमकच लोकनाट्य नृत्य होता है और महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, यह बात सत्य है। 95 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96 नंबर है कि बिहार में प्रभावित होने वाली नदियों के बारे में कौन सा कथन क्या है? तो गलत यानी इनकरेक्ट है। इसको हम लोग को क्या करना है? तो बताना है। जैसे कि फर्स्ट बोला कि गंगा नदी बिहार में चौसा बक्सर में प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार में जो है चौसा बक्सर में प्रवेश करती है, तो यह बात हम लोग का क्या है? तो सत्य है। दूसरा, घाघरा सरयू नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं बनाती है, नहीं। तो घाघरा सरयू नदी बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, यह कथन गलत है। ठीक है, ये दे दिया है कि नहीं बनाती है, तो 96 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 नंबर है कि बिहार के खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्स के स्थान पर संबंधों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, उसको हम लोग को क्या करना है? बताना। जैसे कि पैराइट, रोहतास, सही है। सोना मुंगेर नहीं बल्कि कहा तो सोना जो है जमुई में पाया जाता है, तो राइट आंसर 97 का ऑप्शन नंबर बी, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 नंबर है कि आधुनिक बिहार के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है। तो 98 का सी राइट आंसर है कि जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन भागलपुर जेल में किया था, यह बात क्या तो असत्य है। 98 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर है हमारा कि बिहार का राज्य पक्षी यानी स्टेट बर्ड किसे घोषित किया गया है? तो 99 का सी राइट आंसर कहते हैं गौरैया एंड स्पैरो को किया गया है। 100 नंबर है कि बिहार में बांगर मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किन क्षेत्रों में पाया जाता है? बिहार में जो बांगर मिट्टी है यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ये जो पटना गया और रोहतास के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। तो 100 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए शिवरा क्लासेस।